हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइज। गाइज आज की इस लेक्चर में हम शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक्चुअली एक प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं। उस कंपनी की फिलहाल जो प्राइस चल रही है वो 7.51 रुपीज़ जो है वो चल रही है। एंड ये प्राइस अभी फिलहाल इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी है या बुरी है, यानी हमें और कुछ दिन तक रुकना पड़ेगा या अभी के अभी इस प्राइस पे हम जो है इस कंपनी पे इन्वेस्ट कर दे या नहीं करना है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगी। सो हम एक क्विक एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं क्विकली बता देता हूँ कि इस एनालिसिस को करने के लिए मैंने कौन कौन से वेबसाइट्स का यूज किया है। पहले मैंने टिकर फिनोलॉजी वेबसाइट का यूज किया क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी वेबसाइट है क्विकली एनालाइज करने के लिए। उसके बाद मैंने बिजनेस जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनका यूज किया है, साथ ही मैंने जो टिकर टेप इस वेबसाइट का भी यूज किया है और साथ ही इनके एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ी है। ओके, सो शीश इंडस्ट्रीज जो एक प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, उसका आज का अगर हम हाई देखते हैं तो वो 7.64 रुपीज तक आज का हाई उनका गया है और आज का ही लो उनका 7.35 रुपीज तक गया है। अभी ये फिलहाल मीडियोकर में चल रही है, यानी 7.51 रुपीज है। ओके, ये एक साल में 16 रुपीज तक हाई गया है और एक साल में ही 7 रुपीज तक ये लो भी आया है। इसका मार्केट कैप है फिलहाल 280.02 करोड़, यानी ये 200 करोड़ से ऊपर है। और शायद आपने मेरे जो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स अगर आपने किया होगा तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई भी कंपनी 200 करोड़ से ऊपर है तो वो एक हेल्दी कंपनी मानी जाती है और ये कंपनी 200 करोड़ से ऊपर है, यानी एक हेल्दी कंपनी है। सो हमारे पैरामीटर के हिसाब से ये क्राइटेरिया हमारे लिए फिट बैठ रहा है। उसके बाद इसकी जो इंटरप्राइज वैल्यू है, अब इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मार्केट कैप माइनस डेब्ट प्लस उनके पास कितना कैश है, उसे कहा जाता है इंटरप्राइज वैल्यू। एंड वो इंटरप्राइज वैल्यू यहाँ पे फिट बैठ रही है। उसके बाद क्योंकि ये भी 200 करोड़ से ऊपर है। ओके, सो उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, तो इनके पास नंबर ऑफ शेयर है 37.95 करोड़। ओके, उसके बाद आते हैं हम पी रेशियो पे। पी रेशियो हमेशा कम होना चाहिए। अगर हम शीश इंडस्ट्रीज एज ए प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी को हमारे इंडिया के अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनी से अगर कंपेयर करते हैं तो पी रेशियो एंड पीबी रेशियो कम होना चाहिए। अब इसे कंपेयर कैसे किया जाता है ये अभी थोड़ी देर में हम सीखने वाले हैं। ओके, उसके बाद इसकी फेस वैल्यू है 1 और मैक्सिमम इंडियन कंपनीज की फेस वैल्यू 1 ही होती है। ओके, उसके बाद इनका डिविडेंड यील्ड, मतलब इन्होंने जब भी ये कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर जो है ये अदर कंपनीज को नहीं बांटती, इसलिए इनका डिविडेंड यील्ड है 0। इसके बाद इनकी बुक वैल्यू जो है वो 2.85 है एंड इनके पास कैश, फिलहाल इनके पास कैश अवेलेबल है 6.56 करोड़। ठीक है, इनके पास कैश जो है वो अवेलेबल है 6.56 करोड़ और इनके पास डेब्ट यानी इनके पास कर्जा है 13.22 करोड़। ओके, मतलब इनके पास कैश कम है और कर्जा ज्यादा है। सो ये पैरामीटर हमारा ठीक नहीं बैठ रहा है, बट मार्केट कैप का पैरामीटर हमारा फिलहाल ठीक बैठ रहा है। पी एंड पीवी का पैरामीटर हम आगे ही देखने वाले हैं। उसके बाद इनका सेल्स ग्रोथ है 21.78% और प्रॉफिट ग्रोथ है 47.11%, यानी ये काफी अच्छा है। मतलब ये जितना सेल्स कर रहे हैं उससे ज्यादा तो ये प्रॉफिट कर रहे हैं, उनसे डबल ही प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ये पैरामीटर हमारा सही बैठ रहा है। उसके बाद इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 18.19% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.41% है, यानी ये भी क्राइटेरिया हमारा सही बैठ रहा है क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा 20% यानी 15 to 20% से आगे होना चाहिए और ये दोनों क्राइटेरिया हमारे सही बैठ रहे हैं। यानी इस पूरे हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारा मार्केट कैप का पैरामीटर सही है, हमारा पी रेशियो एंड पीबी रेशियो हम आगे ही देख लेंगे, डेब्ट का पैरामीटर थोड़ा गलत है बट सेल्स एंड प्रॉफिट का पैरामीटर और साथ ही आरओई एंड आरओसी का पैरामीटर भी काफी सही है। उसके बाद अगर हम इनके चार्ट्स पे जाते हैं, इनका अगर हम प्राइस चार्ट देखते हैं तो 5 साल में इन्होंने काफी अच्छी तरक्की जो है वो की है, 5 साल में इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बट अगर हम एक साल का भीतर इनका ग्रोथ देखते हैं तो एक साल के भीतर इन्होंने काफी जो ग्रोथ है वो नहीं दिखाई है। इसलिए हम इनका 5 साल यानी हम अगर इसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो ही हम इसमें बेनिफिशियल हो सकते हैं, बट अगर हम इसे शॉर्ट टर्म यानी एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगे। बट अगर हम 5 साल 10 साल के लिए अगर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शायद जो है हम बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके बाद अगर इसे हम कंपेयर करके देते हैं, ठीक है, अदर जो हमारे इंडिया की प्लास्टिक बनाने वाली कंपनीज है उनके साथ अगर कंपेयर करके देखते हैं तो इनका प्राइस जो है वो सबसे कम चल रहा है। अगर हम देखते हैं कि शीश इंडस्ट्रीज का प्राइस सबसे कम चल रहा है और उसके बाद जो प्राइस चल रहा है वो आता है पीआईएल इप्टिल का लाइफ का। ठीक है, मतलब जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनीज है उसमें शीश इंडस्ट्रीज का प्राइस फिलहाल जो है सबसे कम चल रहा है। उसके बाद इनका अगर पीबी रेशियो देखे तो वो अदर कंपेरिजन में सबसे कम है। पीबी रेशियो जो है वो अदर कंपनीज के कंपेरिजन में सबसे कम है।
तो इसलिए ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और पी रेशो जो भी एक अंडर वैल्यूड होना चाहिए, यानी अदर कंपनीज के तुलना में कम होना चाहिए, वो भी काफी कम है। यानी इससे इससे एंड जो एरोफ्लेक्स न्यू है बाकी सारे कंपनियों से ये काफी कम है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट जो है वो साबित हो रहा है। एंड इनका आरओई एंड आरओसी हमेशा 15 to 20% से ऊपर होना चाहिए। तो ये है भी, इनका आरओई 18.19% है एंड आरओसी 21.41% है। तो ये काफी अच्छा हमारे लिए हो सकता है। ओके, उसके बाद अगर इनका सेल्स ग्रोथ, जैसे मैंने पहले ही हमने पीयर कंपैरिजन में देखा था कि हमने सेल्स ग्रोथ जो है इनका ऑलरेडी बढ़ चुका है और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है। और इन्होंने 3 साल में और 5 साल में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है सेल्स एंड प्रॉफिट में भी। उसके बाद आरओई एंड आरओसी भी इनका काफी अच्छा है। डेप्ट ऑन इक्विटी जो हमेशा 1 से कम होना चाहिए, तो इनका डेप्ट ऑन इक्विटी 1 से कम भी है। यानी ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट जो है वो दिख के यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद प्राइस टू कैश फ्लो, ओके, प्राइस टू कैश फ्लो इनका निगेटिव में चला गया है। सो ये हमारे लिए थोड़ा निगेटिव हो सकता है। ठीक है, सीओओ पैड जो 1 से ज्यादा होना चाहिए, बट इनका जो है वो 0 पे अटका हुआ है। तो ठीक है, आगे हम और कंपैरिजन कर लेते हैं और थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं ताकि हमें पता चले और क्या इसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, उसके बाद आता है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के जो ओनर्स है, इस इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स है, उन्होंने मैक्सिमम पैसा, जो मैक्सिमम शेयर्स को अपने पास होल्ड करके रखा है। क्योंकि 66.03% शेयर जो है वो शीश इंडस्ट्रीज के ओनर्स के पास होल्ड है। और पब्लिक के पास, यानी हमारे पास, आपके पास जो इनकम होल्ड करके रखा है, यानी जो शेयर होल्ड करके रखे है, वो 33.97% है। बट इनके पास एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि इनके पास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कुछ भी नहीं है। सो ये हमारे लिए थोड़ा जो है नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बट मैंने जैसे कोर्स में भी बता दिया था कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसा है, क्योंकि इन्होंने प्रमोटर्स ने काफी अच्छा जो अमाउंट है, काफी अच्छा शेयर जो है उसे होल्ड करके रखा है। बट इन्होंने शेयर्स को प्लेजिंग भी की है, यानी इन्होंने मैक्सिमम जो शेयर्स है उसे कहीं पे गहान रखा है, कहीं पे एज अ कोलैटरल रखा है और उससे जो है पैसा अपने मार्केट में अपने कंपनी के लिए जो है उठाया है। यानी इन्होंने मार्केट में काफी सारा पैसा जो है वो होल्ड करके एज अ कोलैटरल जो है वो रखा है। ओके, सो इसी शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम इन्हीं के टिकर टेप इस वेबसाइट में यूज करके देखते हैं कि ताकि टिकर टेप वेबसाइट में भी हमें पता चल जाए कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके, तो टिकर टेप वेबसाइट में अगर हम देखते हैं इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रमोटर होल्डिंग है 66.03%। ओके, प्रमोटर होल्डिंग इन्होंने रखा है 66.03%। तो अगर हम टोटल प्रमोटर होल्डिंग को देखते हैं तो जून से लेके, ओके, जून से लेके, यानी पिछले साल के इस जून से लेके, पिछले साल के जून से लेके अभी तक 2025 के जून तक अगर हम देखते हैं तो 65.71% जो है वो पिछले साल तक था और इस साल जो है वो 66.03% जो है बढ़ चुका है। यानी इन्होंने 1% जो है अपनी ग्रोथ जो है, यानी अपने जो शेयर्स है उसके और ज्यादा जो है होल्ड करके रखा है। यानी कंपनी के ओनर्स ने अपने शेयर्स होल्डिंग को और ज्यादा बढ़ाया और ये हमारे लिए सच में एक प्लस पॉइंट जो है वो हो सकता है। तो अगर इसी कंपनी को मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस इस न्यूज़पेपर के थ्रू भी अगर कवर करता हूं तो भी मुझे पता चल जाएगा कि शीश इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस ने एक अच्छा रिटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखाया। यानी 5 साल में इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिखाया, 3 साल में भी इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिखाया, बट 1 साल में इन्होंने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिखाया। यानी ये कंपनी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काफी यूजफुल हो सकती है बट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और साथ ही अगर हम इसे और कंपेयर करते हैं, इसके प्राइस को हम और कंपेयर करके देखते हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसके थ्रू और जो हमारे देश में प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज है उन्होंने हर बार जो है एक अच्छा रिटर्न 5 साल और 3 साल में ही दिखाया है। यानी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज हमारे देश में जो आगे जाके एक ग्रोथ जो है वो अच्छा दिखा सकती है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल देख लेते हैं कि अभी तक जो एनालिसिस हुआ है उससे हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या निकलती है, यानी अभी हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी हम समझते हैं कि मेरे पूरे एनालिसिस से देखा जाए तो इसके 3 तरह से हम प्राइस को डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इसकी अट्रैक्टिव प्राइस, ओके, एक होती है इसकी एक्सपेंसिव प्राइस और एक होती है इसकी ओवर प्राइस। तो अगर हम इसे अट्रैक्टिव प्राइस के हिसाब से देखें तो अगर ये 9 रुपीज से कम है तो ये हो सकती है इसकी अट्रैक्टिव प्राइस। फिलहाल ये प्राइस चल रही है 7.41, तो ये हमारे लिए एक अट्रैक्टिव प्राइस है। उसके बाद अगर ये 9 से लेके 30 तक, ओके, अगर ये 9 रुपीज से लेके 30 रुपीज के प्राइस में चल रही है, यानी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो और ये प्राइस जो है, इस कंपनी की प्राइस अगर 9 रुपीज से ऊपर चली गई है तो ये आती है एक्सपेंसिव प्राइस। यानी अभी इसे आपको खरीदना नहीं है, अभी आपको वेट करना है, जब ये प्राइस 9 रुपीज से कम चली जाएगी तभी आप क्या कर सकते हो, इसे खरीद सकते हो। और अगर ओवर प्राइस देखनी है तो वो चली जाएगी 30 रुपीज से ज्यादा। ओके,
पूरे डिटेल एनालिसिस करने के बाद, यानी इसके एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद, वो सारी चीजें देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके एनुअल प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है। इसलिए अगर आपको इसी तरह के और एनालिसिस भी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में 101% बता दीजिए। आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस जो है वो इजीली कर सकते हो। तो ये पूरे एनालिसिस से आपको एक चीज पता चल गई होगी कि जब भी ये प्राइस 9 रुपीज से कम है, यानी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त अगर इस कंपनी के प्राइस 9 रुपीज से कम है तो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर 9 रुपीज से बढ़ चुकी है तो आपको वेट करना पड़ेगा इस प्राइस को कम होने के लिए। और 101%। और एक चीज आप समझ लीजिए, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने एनालिसिस कैसे किया जाता है इसके कई तरीके मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप वो तरीके भी देखिए। एक फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो भी देख लीजिए। उसके बाद ही खुद की टेक्निक्स यूज करके अपना एनालिसिस जो है वो निकाल सकते हो। ये कोई भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी इसी के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और इन्वेस्टिंग करते रहिएगा, क्योंकि रिच बनना है, फ्यूचर में रिच बनना है तो अभी से इन्वेस्टिंग जारी रखनी पड़ेगी।